ये वीडियो पेज एडिट के लिए। एडिट के लिए ये फाइल हम क्लोज़ कर देते हैं, इस फाइल को भी क्लोज़ कर देते हैं, इसे ओपन रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेज डिलीट एडिट है वो इसी की ही तरह का होगा, लिहाजा मैं पेज ऐड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ पेज एडिट .php। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन किया। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। देखें, ये मैं कोड में आया, कोड में मैंने पेज को रिफ्रेश किया, एडिट का बटन पे क्लिक किया तो ये पेज एडिट की फ़ाइल इसने ओपन कर दी। लेकिन अभी क्योंकि इसको मैंने इसका कंटेंट ठीक किया नहीं है, मैं इसे कंटेंट इसका ठीक कर लेता हूँ। इसका मैं कह देता हूँ पेज एडिट। ये रिफ्रेश करके चेक करते हैं, इसका नाम हो गया पेज एडिट। ठीक है, और ये है इसके बटन सेंटर में नहीं आ रहे पेज के, चले मैं इनको भी जैसे टेबल को सेंटर में किया था अलाइन सेंटर का टैग लगा, ऐसे पेज ऐड और एडिट दोनों को ही सेंटर में कर लेता हूँ। इनके बटनों को ना सेंटर में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, अलाइन सेंटर। ये मैं अब इसको चेक करता हूँ। देखिए ये पेज में दोनों के बटन सेंटर में होगा, अभी ये सही लग रहा है, बेहतर। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड सिलेक्टेड नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे मैं अभी ये पेज होम को एडिट करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक किया तो ये ऊपर URL में रिक्वेस्ट देखिए एक आईडी की आई हुई है। अच्छा, अगर नीचे वाले को एडिट करता हूँ तो अब ये रिक्वेस्ट आई हुई है 2 की, लेकिन इसमें वो रिकॉर्ड जो सेव हुआ हुआ है यहाँ पे इसके आईडी के अगेंस्ट 1 और 2 के अगेंस्ट वो नहीं नज़र आ रहा। अब वो मैं इसकी क्यूरी लगा के इसे शो कराता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इसमें किया था सेम यहाँ पर भी यही काम करना पड़ेगा। ये कोड में कॉपी कर लेता हूँ और ये जो पेज एडिट की फ़ाइल है उसमें यहाँ पे मैं अपना कोड लगाता हूँ। ये देखिए कोड लगाया और जो इस जगह पे मैंने क्यूरी लिखी थी वेयर की, तो पेज ऐड पर वही क्यूरी यहाँ पे चलेगी। इसमें सारी चीज़ें तकरीबन कॉपी पेस्ट हैं, बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कॉपी करनी है। ये देखिए ये वही क्यूरी मैंने यहाँ लगा दी है, थोड़ी सी तब्दीली करके। अच्छा, इसके लिए अब ये पेरेंट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वेयर क्लास यहाँ से मैं से पेरेंट आईडी हटा के इसको मैं कर देता हूँ सिंपल आईडी। और जो ये पेज आईडी वाली रिक्वेस्ट है इसको मैंने इस्तेमाल करता हूँ यहाँ के लिए। देखिए ये पेज आईडी इसमें आ गया, ये सिलेक्ट की क्यूरी चली। अच्छा, अब ये किसी एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चलेगी। जब हमने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड में के लिए क्यूरी चलानी हो तो फिर हम लूप लगाते हैं, और अगर हमने सिंगल रिकॉर्ड के लिए चलानी हो तो फिर हम लूप नहीं लगाते, बस हम सिंपल ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं इसे। इसका नाम हम थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं क्योंकि इस पेज पे ऑलरेडी पहले भी एक दफ़ा यूज़ हुई है, तो इसका मैं RC कह देता हूँ, रो RC। और यहाँ पे इससे पहले मैं एक वो लिखता हूँ, क्यूरी लिखते हैं MySQL _ numRow। ये लिख के ये जो क्यूरी थी हमने यही इसको हम पास कर देते हैं RCSQ। ये लिख के इसको मैंने कहा कि अगर numRow greater than 0 हो तो वो इसके अंदर इसको कोड को चलाए, अदरवाइज वो ना चलाए। ये किया। अब मेरे जो फॉर्म के ऊपर है पहला है पेज टाइटल, ये जी पेज टाइटल, इसको मैं कह देता हूँ ये खाली है। पेरेंट आईडी भी है एक फील्ड, PA
वेरिएबल लेना है, पेरेंट आईडी। हम अपनी मर्जी से जैसे दिल चाहे लिख लें, मतलब मैं टाइटल ऐसे भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है, यूँ भी लिख सकता हूँ टाइटल, और वैसे भी लिख सकता हूँ। पेज टाइटल अब यहाँ पे लिखते हैं $, ये जी पेज टाइटल हो गया। पेज डिस्क्रिप्शन, फिर अगला कॉलम है, यहाँ से हम डेटाबेस में से देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलम है। पेरेंट आईडी, पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज इमेज, पेज सॉर्ट, पेज स्टेटस, पेज सॉर्ट, पेज स्टेटस, पेज इमेज, ये देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पेज इमेज और पेज सॉर्ट और पेज स्टेटस लिख के। अच्छा यही वेरिएबल अब ये सारे के सारे ना नीचे गेट होने हैं बारी बारी ना, इस जगह पे यहाँ लिख के ये मैंने इसमें मारा इंटर, तो ये देखो यहाँ मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं, क्योंकि ये MySQL फैच अरे है, अरे की सूरत में रिकॉर्ड ले लेंगे, अरे का जो इंडेक्स इसमें है पेज टाइटल के नाम से। फिर हम ऐसे नीचे ले आते हैं, इसको भी लेके आ जाते हैं, इसको भी ले आते हैं, इसको भी ले आते हैं, और इन सब को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ऐसे 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 और ऐसे। अच्छा जी, अब ये नाम कोशिश करें कि ये डेटाबेस से ही कॉपी करके रखें, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए ये, क्योंकि डेटाबेस के फील्ड के नेम है। पेज टाइटल में पेज टाइटल लिख दिया, फिर पेज डिस्क्रिप्शन, ये पेज डिस्क्रिप्शन, और ये पेरेंट आईडी, पेरेंट आईडी। चलिए पेरेंट आईडी को मैं ऊपर ले लेता हूँ तरतीब से, तरतीब ठीक हो जाएगी फिर, आप सही है। अच्छा पेज इमेज, इसका नाम क्या है डेटाबेस में, पेज इमेज के नाम से है, पेज इमेज। और आखिरी फील्ड पेज सॉर्ट, और इसके बाद है पेज स्टेटस। ये लिखे। अच्छा जी, ये पेज पेरेंट आईडी को हम सबसे पहले ले लेते हैं, और ये बल्कि पेरेंट आईडी की बजाय हम पेज टाइटल लेते हैं, फिर हम बारी बारी ना सारी चीज़ें ठीक करते जाएंगे। पेज टाइटल देखें यहाँ ये खाली है, इसको यहाँ वैल्यू लेंगे, वैल्यू, और ये PHP का टैग लगाएंगे, को ये हमने प्रिंट करा दिया। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये टाइप ना करना पड़े। ये मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, अब ये देखें ये पेज टाइटल है, ये नाम मैंने कॉपी किया और यहाँ लिख दिया। फिर था उसके बाद पेज डिस्क्रिप्शन, तो वो मैंने पेज डिस्क्रिप्शन की जगह यहाँ लिख दिया। फिर था पेज इमेज, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद था पेज सॉर्ट, पेज सॉर्ट। अब रह गया पेज स्टेटस और पेज पेरेंट आईडी। ये थोड़ा सा इसका कोड मुख्तलिफ है, इसका कोड हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमने इको ही नहीं कराना, इसमें हम सिलेक्टेड कराएंगे, ऑलरेडी रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें।
सिलेक्टेड कराने का तरीका ये होता है कि ऐसे लिखते हैं, फिर इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर ये पेरेंट आईडी किसके बराबर हो, इस आईडी के बराबर हो, तो उसे हमने यहाँ से कॉपी किया। ये कंडीशन लगाने का तरीका डबल इक्वल टू का साइन लगता है और यहाँ लिख के यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं TR, फिर लिखे सिलेक्टेड इज इक्वल टू ऐसे कर, और ये हम कॉपी करके यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं SELECTED सिलेक्टेड, और ये हमने कॉपी किया, ये हम अपने इसमें भी लिख लेते हैं। अब तक का काम जितना हुआ है अब हम वो चेक करते हैं कि हमने जो किया है क्या ये ठीक है। ये देखें, क्या आप देख रहे हैं, देखें कॉन्टैक्ट असिस्ट में आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, 3 आ गया, और ये पेज ये नहीं आया अभी। इसको मैं चेक करता हूँ। फिर वापस आता हूँ, मसलन कॉन्टैक्ट में आता हूँ। अच्छा, ये इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ देखें आप, अभी इसमें पेरेंट आईडी 00 है, यानी सब पेज नहीं है कोई। सपोज़ मैं इसको कैंसिल करता हूँ, एक सब पेज ऐड करके चेक करते हैं। होम के अंदर मैं एक पेज बनाता हूँ, पेज 1, और इसको पेज 1 की डिस्क्रिप्शन कहता हूँ, और यहाँ पे इसका सॉर्ट आईडी 1 रखता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब देखें ये बन गया। इसको अब मैं एडिट कर, यहाँ देखें ये होम ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एक और पेज बनाता हूँ एडिट का, तो फिर मैं कॉन्टैक्ट्स का बनाता हूँ, इसको मैं पेज 2 कहता हूँ, पेज 2 की डिस्क्रिप्शन, और ये 1। जैसे ही मैंने इसे सबमिट किया, अब ये देखें पेज 2 सेव हो गया। जो पेज 1 है वो होम में है, जो पेज 2 है वो कॉन्टैक्ट्स में है। मैं इसे चेक करता हूँ, देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आ रहा है सिलेक्टेड ऑटोमेटिक, यानी हमारा ये वाला कोड ठीक काम कर रहा है। अच्छा, मैं अगर यहाँ से इनएक्टिव करके सबमिट कर देता हूँ, तो ये देखें मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये स्टेटस इसका 1 हो गया, यानी कि इनएक्टिव हो गया ये पेज 2। पेज 2 इनएक्टिव हो गया है, और अब हम ये देखते हैं, ये इसके ऊपर फंक्शनैलिटी अभी करना बाकी है। ये देखें, ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम अगर ब्राउज़र में चेक करें तो पेज 1 में 0 आ रहा है और पेज 2 में 1 आ रहा है, यानी कि एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। अगर मैं इसे पेज 1 को ओपन करता हूँ तो ये इसमें भी 1 शो करा रहा है, और अगर मैं नीचे वाले को शो करता हूँ तो इसमें भी 1, यानी कि इसका कोड अभी नहीं लिखा हुआ। तो हम ये वाला कोड भी लिखते हैं इसमें, कि ये वाला कोड हम कैसे लिखेंगे। ये जो हमने लिखा हुआ पेज स्टेटस, इसके ऊपर हम अभी कंडीशन बनाएंगे यहाँ पे। ये जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चेक लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं फ़िलहाल। और ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू है 0 एक्टिव की, और जो इनएक्टिव है उसकी वैल्यू है 1। तो इसी के ऊपर ही हम कंडीशन बना लेते हैं, PHP इफ अगर पेज स्टेटस इज इक्वल टू 0 हो तो वो क्या करे, इसको चेक आ जाएगा। और अब यही कंडीशन मैं नीचे के लिए कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये देखिए इसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा 1 की, कि अगर 0 हो तो ऊपर वाला चेकड हो, अगर 1 हो तो नीचे इनएक्टिव वाला चेकड हो। हम ये चेक करते हैं कि ये हमारी कंडीशनें ठीक काम कर रही हैं। ये देखें, ये था पेज 2, ये इसे इनएक्टिव सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये इसने
इसे सेलेक्ट किया। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टेटस में ना 0101 शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक कंडीशन बना सकते हैं ताकि हमें एक ये अच्छा व्यू नज़र आए। हम इसे कॉपी करते हैं, हम इसे यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ़ अगर पेज स्टेटस इज इक्वल टू 0 हो तो इको हो जाए एक्टिव। लेकिन अगर ऐसा नहीं है एल्स तो फिर क्या हो, इको और सेमीकोलन इनएक्टिव। अच्छा, इस कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये लिखा मैंने, फिर मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर ये, फिर ये, और इसकी अब ज़रूरत नहीं है लिहाजा इसको मैंने हटा दिया। ये देख, ये कंडीशन। अब जो लिस्ट है उसमें ये कॉलम है स्टेटस का, इसके अंदर अगर उसकी वैल्यू 0 के होगी तो एक्टिव आएगा, अगर वैल्यू 0 के अलावा कुछ होगी तो इनएक्टिव आएगा। अभी देखें, रिफ्रेश करने से पहले मैं चेक करता हूँ कि देखिए एक जो है वो 1 है, बाकी दोनों तीनों 0, यानी पेज 2 जो है वो हो जाएगा इनएक्टिव और बाकी जो ये हैं वो हो जाएंगे एक्टिव। ये देखें, रिफ्रेश किया, हमारी कंडीशन चल गई और बिल्कुल ठीक चली। अच्छा, अब हम एक और भी काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक HTML का टैग लगाते हैं ताकि जो इनएक्टिव हैं वो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये हम यहाँ पे लगा देते हैं फॉन्ट कलर, और ये देखिए ये रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये फॉन्ट का टैग हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब जो इनएक्टिव होंगे वो रेड कलर में शो हो रहे होंगे। देखिए, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, देखिए वो सही है, ब्लैक है, और ये इनएक्टिव जो है ये ऐसे। अच्छा, ये अब हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई। यहाँ पे हम वीडियो मुकम्मल नहीं हुई बल्कि थोड़ा सा कोड एक रह गया, हमने क्यूरी नहीं अभी ठीक की इसकी। ये देखें, ये पेज ऐड की क्यूरी है इंसर्ट इनटू, जबकि इसमें जो क्यूरी बनती है वो बनती है कुछ इस तरह से कि यहाँ अपडेट की क्यूरी से कहते हैं। अब अपडेट, इसमें इनटू का वर्ड नहीं आता। अपडेट टेबल का नाम सेट, बाकी बिल्कुल इसी तरह होगा सारा। और ये क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेरेंट आईडी की, तो ये अच्छा, ये अपडेट की क्वेरी ऐसे हो गई। ये जो पेरेंट आईडी बन रहा है ये हमें एक जगह पे वो भी करवाना है। वो देखिए, ये जो रिकॉर्ड था ना, पेज आईडी, यहाँ पे मैं फॉर्म में एक हिडन ले लेता हूँ। अच्छा, ऐसी फील्ड जिसे हम शो नहीं कराना चाह रहे लेकिन हम चाह रहे हैं हमारे फॉर्म पे रखी भी हो, उसे हम कहते हैं हिडन। ये यानी कि इनपुट फील्ड होती है, इसकी जो टाइप होती है वो बस टेक्स्ट नहीं होती, हिडन होती है, यानी ये शो नहीं होती लेकिन ये वहाँ रखी भी होती है। इसका नाम हमने पेज आईडी लिखा, इसका ये हटा देते हैं, आईडी $साइन इसका हटा दिया, और वैल्यू में जाके PHP का टैग लगा के ये पेज आईडी आ गया। जब हम ये यहाँ से सबमिट करेंगे
तो पेज आईडी की रिक्वेस्ट आएगी इधर, तो ये क्वेरी फिर इस तरह से बन जाएगी, वेयर आईडी इज इक्वल टू sign underscore request। यानी अब वैसे अगर मैं अपडेट करता तो वो सारे रिकॉर्ड कर देता, अब जिसकी रिक्वेस्ट आई ये आईडी, उसी आईडी की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड अपडेट हो। मिसाल के तौर पे अब देखिए मैंने क्यूरी लिख दिया, अब मैं इसे चेक करता हूँ, यहाँ कोड भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अब इसे चेक करके मसलन मैं यहाँ पे पेज 2 इसको एडिट करना चाहता हूँ, एडिट में आऊँगा, पेज 2 का नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का पेज 2, यही मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस के पेज 2 डिस्क्रिप्शन। इसको मैं अपडेट करके एक्टिव करता हूँ और अपडेट करता हूँ, ये देखें ये अपडेट हो गया रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट अस पेज 2, और ये भी इसका टाइटल भी अपडेट हो गया। यानी कि हमारी जो अपडेट की क्वेरी है वो इस टाइम बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ये डेटाबेस में भी हम चेक कर सकते हैं, इसमें भी रिकॉर्ड हो गया अपडेट, ऐड भी ठीक हो गया, एडिट भी ठीक हो गया, अपडेट भी। ये हमारी वीडियो इस टाइम कंप्लीट हो गई, डिलीट की और एडिट की। ये वीडियो एडिट की थी,